In today's lecture, students, now we will look at conformations of monosubstituted cyclohexanes. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखा था, राइट? कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा था हाउ वन चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन फ्लिप्स इनटू अदर फॉर्म ऑफ अदर चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये जो फर्स्ट वाला है, राइट, ये जो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, देखिए ये एक फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म है, ये दूसरी चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की, राइट? हमने वहां पे देखा था एक्सियल हाइड्रोजन्स, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स, राइट, एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये सब हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। सो इन केस आपको कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन में, तो आप पीछे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं ताकि आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, जब एक चेयर फॉर्म फ्लिप होता है दूसरे चेयर फॉर्म में, देखिए ये फर्स्ट वाला जो है ये फ्लिपिंग शो कर रहा है, ये फ्लिप हुआ इस फॉर्म में, तो जितने भी एक्सियल हाइड्रोजन, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, जितने भी एक्सियल हाइड्रोजन हैं वो इक्वेटोरियल हो जाते हैं, और जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हैं वो एक्सियल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक्सियल है, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल इस फॉर्म में फ्लिपिंग के बाद, राइट? ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स के बारे में देखेंगे। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन मतलब अगर मैं एक्सियल हाइड्रोजन या इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, राइट, या एटम से रिप्लेस कर दूं, तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो होगा हमारा वो होगा सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक हाइड्रोजन एटम को आई विल रिप्लेस विद सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट? यहाँ पे वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। इसमें बेसिकली हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, राइट? कौन इन दोनों की जो स्टेबिलिटी डिफरेंस है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो देखना है हमने। और इन पे सीएसआईआर में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है, राइट? तो इस ये वाला और जिसके नेक्स्ट लेक्चर हम डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स करेंगे, ये आपको अच्छे से समझना है, राइट? सो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। देखिए, जब हमने ये पढ़ा था, ये था हमारा फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन में दोनों चेयर फॉर्म्स थे साइक्लोहेक्सेन के, इनकी जो एनर्जी थी वो सेम थी, राइट? इनकी एनर्जी तो जो थी, जस्ट राइट इट ओवर हियर, एनर्जीज ऑफ both chair forms are equal, right? अब अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम एक्सियल का, ये है आपका एक्सियल हाइड्रोजन एटम, राइट? अगर मैं यहां से एक्सियल हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता हूं मिथाइल से, तो मुझे मिलेगा ये वाला, राइट? देखिए यहां पे मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से CH3, तो ये मेरे को मिला आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से अगर मैं यहां से एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को, राइट, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं मिथाइल से, तो मुझे जो यहाँ पे जो मिथाइल मिलेगा, ये होता है आपका इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी, ये वाला जो था आपका एक्सियल मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन था, ये होगा आपका इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, राइट? देखिए यहां पे तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल थी, दोनों चेयर फॉर्म्स की, लेकिन यहां पे इन दोनों एक्सियल और इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर की एनर्जी जो होगी, राइट, वो सेम नहीं होगी, राइट? आई रिपीट, जो एनर्जी होगा, ये एक्सियल, ये वाला आपका एक्सियल है और ये वाला आपका इक्वेटोरियल कन्फॉर्मर है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी, राइट? इन दोनों का एनर्जी कंटेंट डिफरेंट होगा। और जब हम एनर्जी की बात करते हैं, इसका मतलब है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो कम स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो यहां पे हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सियल कन्फर्मर है, राइट, एक्सियल कन्फर्मर
इज मोर स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, एक्सियल कन्फर्मर की स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, राइट। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा था दैट जिसकी जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी कंटेंट कम होगा, उसके पास कम एनर्जी होगी, लेस एनर्जी होगी, राइट। सो इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि एक्सियल कन्फर्मर, जो ये वाला कन्फर्मर है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, राइट। सो एनर्जी जो होगी आपकी, ये आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, इसका आपको एग्जाम में रिवाइज करने में इजी होगा। जो एनर्जी होगी एक्सियल कन्फर्मर की, दैट वुड बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ इक्वेटोरियल कन्फर्मर, वेरी सिंपल। अब हमें इस एनर्जी डिफरेंस का, देखिए एनर्जी डिफरेंस है तो स्टेबिलिटी डिफरेंस है। जब एनर्जी ज्यादा है एक्सियल कन्फर्मर की, दैट मींस योर एक्सियल कन्फर्मर इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल कन्फर्मर, राइट। अब हमें यह देखना है कि इसका एनर्जी कंटेंट या स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कंटेंट एक्सियल की ज्यादा क्यों है, किस तरीके की इंटरैक्शंस हैं। एक्सियल कन्फर्मर is less stable than your equatorial conformer, राइट। अब देखिए इसके दो रीजंस होते हैं। पहला है, देखिए जब भी हम एनर्जी कंटेंट की बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो हम इंटरैक्शंस देखते हैं, राइट। इंटरैक्शन एटम्स के बीच में, जब एटम्स पास पास होंगे तो उनमें रिपल्सिव इंटरैक्शन, स्टेरिक रिपल्जन ज्यादा होती है। स्टेरिक रिपल्जन ज्यादा होगी तो रिपल्सिव इंटरैक्शन ज्यादा है, दैट मींस एनर्जी जो मॉलिक्यूल की होगी वो बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। अब एक्सियल कन्फर्मर की एनर्जी ज्यादा है, लेस स्टेबल है, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी इंटरैक्शंस हैं जिसकी वजह से इसका एनर्जी कंटेंट बढ़ रहा है। अगर वो आपको पता लग जाता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये लेस स्टेबल क्यों है, राइट। चलिए जल्दी से देखते हैं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट चेंज। देखिए जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे, राइट, यहां पे देखिए ये मिथाइल ग्रुप है। एक चीज हमें पता है, साइज ऑफ मिथाइल ग्रुप इज बिगर देन योर हाइड्रोजन एटम। तो पहले ही हमने हाइड्रोजन, एक छोटे एटम को हमने रिप्लेस कर दिया एक बड़े एटम से, राइट। अब इसका जो हाइड्रोजन एटम है, राइट, ये पास आ गया इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के, राइट। कंपेयर टू दिस फॉर्म, कंपेयर टू दिस चेयर फॉर्म, ये हाइड्रोजन इन दोनों से दूर था, राइट। तो इन दोनों में स्टेरिक रिपल्जन कम था, राइट, यहाँ पे। लेकिन जब ये हमने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो मिथाइल का ये हाइड्रोजन एटम इनके बहुत पास आ गया, क्योंकि मिथाइल का वैसे भी साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से। तो इन दोनों में रिपल्सिव इंटरैक्शंस होंगी, स्टेरिक रिपल्जन जिसे हम कहते हैं, और इन दोनों में रिपल्सिव इंटरैक्शन होगी जिसको हम स्टेरिक रिपल्जन बोलते हैं, राइट। सो इन रिपल्सिव इंटरैक्शंस की वजह से जो एक्सियल कन्फर्मर है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। रिपल्सिव इंटरैक्शंस ज्यादा होने की वजह से इसका एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा। जब एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वेयरएज अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इक्वेटोरियल कन्फर्मर को देखते हैं, इक्वेटोरियल कन्फर्मर जो है, इसमें वैसे भी हमें एक चीज नोट करनी है, दैट इन इक्वेटोरियल कन्फर्मर मिथाइल ग्रुप is directed away from the ring, राइट। देखिए रिंग से दूर है, this methyl group extends in space away from the ring, this is directed away from the ring, और it extends, हम कहते हैं into space away from the rest of the molecule। देखिए ये अलग ही जा रहा है ना, यहाँ से देखिए ये मॉलिक्यूल ये है और इससे दूर को है ये, राइट। इट एक्सटेंड्स इन स्पेस अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। वेयरएज अगर हम एक्सियल कन्फर्मर को देखेंगे तो एक्सियल कन्फर्मर में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने बोला था दिस इज क्लोज टू दीज हाइड्रोजन एटम्स, राइट। ये जो दोनों एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके पास पास है। सो एक्सियल कन्फर्मर में एक्सियल मिथाइल is
close to axial, to be correct, two axial हाइड्रोजन्स, जिसकी वजह से इंटरैक्शंस जो होंगी, देखिए ये है फर्स्ट कार्बन एटम पे, राइट, तो 2 3 ऐसे हम इसको नीचे से काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, राइट। सो दोनों क्या आएंगी, 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं, और ये कार्बन कहाँ है, फर्स्ट कार्बन एटम पे है ये मिथाइल ग्रुप, राइट। सो इन इंटरैक्शंस को हम बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शंस, याद रखना, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शंस। इन्हीं 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन की वजह से आपका जो एक्सियल कन्फर्मर है दैट इज लेस स्टेबल कंपेयर टू इक्वेटोरियल कन्फर्मर, राइट। सो देयर इज, इस वाले के लिए एक्सियल कन्फर्मर के लिए, राइट, देयर इज स्टेरिक रिपल्जन, स्टेरिक रिपल्जन between एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट, एक्सियल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट में यहां लिख देता हूं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, OH भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, एक्सियल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट and another axial substituent, steric repulsion between axial methyl substituent and axial hydrogens which are located 2 carbon atoms away। देखिए एक दो, ये भी दो 2 carbon atoms away है, और ये भी 2 carbon atoms away है, right। steric repulsion between axial substituent and axial hydrogens, जिसकी वजह से this steric repulsion, इसी steric repulsion को हम बोलते हैं 1,3 diaxial interactions। I hope this is clear। 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन तो एक रीजन हो गया इसका, लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल कन्फर्मर में देखें तो 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शंस तो है ही नहीं, राइट। ऑन द अदर हैंड ये जो इसके जो हाइड्रोजन है ये इन हाइड्रोजन से बहुत दूर है, ये वैसे भी दिस इज डायरेक्टेड, दिस मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। सो इस तरीके के स्टेरिक रिपल्जन बहुत मिनिमम है इक्वेटोरियल में। स्टेरिक रिपल्जन कम है, दैट मीन्स एनर्जी कंटेंट कम होगा, एनर्जी कंटेंट कम होने का मतलब this would be, this equatorial substituent या equatorial substituted cyclohexane would be more stable compared to axial one, right। second है गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन। गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन देखते हैं हम नेक्स्ट में। देखिए गॉस इंटरैक्शन हमने साइक्लोब्यूटेन में पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में हो, राइट। जब हमने ब्यूट, सॉरी नॉट साइक्लोब्यूटेन, या हमने ब्यूटेन में पढ़े थे, ब्यूटेन में हमने इंटरैक्शंस पढ़े थे गॉस, जिसमें आपका जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है वो बहुत पास तो नहीं होते हैं लेकिन काफी पास होते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन ही होती थी, लेकिन उसमें क्या होते थे, जो मिथाइल ग्रुप होते थे वो पास पास होते थे, जब पास पास होते थे तो इनमें रिपल्सिव इंटरैक्शंस ज्यादा होती थी, राइट। सो वही एक्सियल कन्फर्मर में भी है, इसमें क्या है, जो इसमें गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन वाली रिपल्जन्स है, राइट। जो मिथाइल, जो आपका जो मिथाइल ग्रुप है, इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए जो ये है आपका सेकेंड रीजन, मैं यहाँ पे लिखता हूं गॉस गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन destabilizes axial conformer, राइट। और गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन इक्वेटोरियल कन्फर्मर में नहीं होती है, इसीलिए दैट अगेन वो वाला जो आपका इक्वेटोरियल कन्फर्मर है वो ज्यादा स्टेबल है, राइट। अब देखिए गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये है, देखिए यहाँ पे
ये अगर आपका, ये है आपका मिथाइल ग्रुप जैसे, इसमें देखिए, इसमें और आपके इस बॉन्ड में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए ये वाला बॉन्ड और जो आपका ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में इंटरैक्शन रहती है। देखिए इस तरह से ये वाली और ये, इनके बीच में इंटरैक्शन होता है, इसे बोलते हैं हम गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये जो CH3 बॉन्ड है, ये इसी के सिंक्लिनल है, जिसको हम गॉश बोलते हैं। गॉश कॉन्फर्मेशन जो होती है इस सिंक्लिनल टू CC बॉन्ड्स। कौन से CC बॉन्ड्स? ये वाले, ये वाले C5C6 एंड C3C2, राइट। वेयरएज अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, इक्वेटोरियल कन्फर्मर को देखते हैं, ये रहा आपका मिथाइल ग्रुप, राइट। इसको हम ऐसे नहीं करके लिखते हैं, ये है आपका मिथाइल ग्रुप। और देखिए यहाँ पे जो गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन है वो बहुत वो नहीं होंगी, राइट। क्योंकि देखिए जो ये वाले दो बॉन्ड्स हैं, ये दोनों, राइट, यहाँ पे हम नंबर देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। देखिए ये दोनों बॉन्ड्स हैं, ये दोनों क्या है? एंटी पेरी प्लानर। ये आपको नाम याद रखना, एंटी पेरी प्लानर। एंटी पेरी प्लानर होता है, ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये सेम प्लेन में है, जिस प्लेन में ये है, राइट, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सेम प्लेन में है ये सारी बॉन्ड्स, राइट, लेकिन ये वाली जो बॉन्ड है, ये जो CH3 बॉन्ड है, CH3 बॉन्ड है, दिस इज एंटी पेरी प्लानर टू दीज टू बॉन्ड्स, ये वाली बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड, दिस इज एंटी पेरी प्लानर, राइट। मतलब सेम प्लेन में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब CH3 बॉन्ड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस बॉन्ड का जो इंटरैक्शन होगा इन दोनों बॉन्ड से वो बहुत कम होगा, राइट। सो गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शन इज लेस इन इक्वेटोरियल कन्फर्मर एंड कंपेयर टू एक्सियल कन्फर्मर। एक्सियल कन्फर्मर में गॉस ब्यूटेन इंटरैक्शंस मैक्सिमम होंगी, क्योंकि this CH3 bond is synclinal to these two bonds, right? I hope this much is clear. So this is the reason your axial, these two are the reason that your axial conformer is stable compared to, आपको ये दोनों reasons एग्जाम में लिखने हैं पूरे अच्छे से, is stable compared to your equatorial, sorry, axial conformer is less stable compared to your equatorial conformer, right? You can write this down and these two explanations. अब देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है, कुछ चीजें। देखिए ये जो दोनों हैं, देखिए ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कन्फर्मर्स हैं, राइट। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हैं, right? They are not mirror images of one another, so they are distereomers, right? Axial conformer and equatorial conformer of methyl cyclohexane are conformational isomers, right? ये दोनों conformational isomers हैं। Why? Because ये दो इनमें से मैं एक की कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करूंगा तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। बट दीज आर डाइस्टीरियोमर्स, याद रखना, दीज आर conformational isomers and are these are conformational distereomers, since these are non-superimposable mirror images of one another.
और एट रूम टेम्परेचर, राइट, एट रूम टेम्परेचर जो आपका इक्वेटोरियल कन्फर्मर है वो हमेशा 95% रहेगा, राइट। जो आपका इक्वेटोरियल कन्फर्मर है वो 95% रहेगा, और एक्सियल कन्फर्मर जो है वो रहेगा आपका ओनली 5%, राइट। सो 95:5 का रेशियो लेके चलते हैं, तो इसकी आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं कितना ज्यादा स्टेबल है आपका इक्वेटोरियल कन्फर्मर, राइट, कंपेयर टू एक्सियल। राइट, अब देखिए कुछ और थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं इसमें। अब देखिए अगर मैं अभी हम थोड़ा सा और इसकी एनर्जी कंटेंट पे बात करेंगे। अगर मैं अलग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लेता हूं, यहां मैंने मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लिया, राइट। अगर मैं आइसोप्रोपाइल लेता हूं, राइट, अगर मैं आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ले लेता हूं तब क्या होता है? देखिए आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ये होगा, तब क्या होगा, राइट, ये है आपका आइसोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट। वेरएस अगर मैं ले लेता हूं अगर मैं ले लेता हूं टर्शरी ब्यूटाइल, ये इंपॉर्टेंट है। टर्शरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं साइक्लोहेक्सेन रिंग में लगा देता हूं, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन रिंग में टर्शरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं तो ये कॉन्फर्मेशन को लॉक करने के काम आता है, राइट, इट विल लॉक द कॉन्फर्मेशन। टर्शरी ब्यूटाइल विल कैसे लॉक द कॉन्फर्मेशन, मतलब ये एक कॉन्फर्मेशन में चले जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल, जो कि आपकी कौन सी कॉन्फर्मेशन होगी, इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन में चले जाएगा। इट लॉक्स द कॉन्फर्मेशन टू इक्वेटोरियल। ये देखते हैं हम अभी कैसे, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, जो देखिए हमारा एनर्जी कंटेंट है। जब मैं मिथाइल से आइसो प्रोपाइल की तरफ आता हूं, राइट, या मिथाइल से मैं इथाइल जाता हूं फिर आइसोप्रोपाइल आता हूं, तो इन दोनों में एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अराउंड ट्वाइस होगा एनर्जी कंटेंट इसका, राइट। लेकिन जैसे ही मैं टर्शरी ब्यूटाइल पे आता हूं, इसका एनर्जी कंटेंट, मतलब एक्सियल टर्शरी ब्यूटाइल की अगर मैं बात करूं तो इसका एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड 300 टाइम्स हो जाता है, राइट। उसका क्या रीजन है? देखिए हम मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं टर्शरी ब्यूटाइल का, तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए ये है आपका, ये तो था आपका मिथाइल, राइट। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन इन दोनों से इंटरैक्ट कर रहा था, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस, राइट। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ले लेता हूं आपका आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं इंटरैक्शंस कैसी हैं। देखिए ये है, इसमें देखिए दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, CH3, सॉरी, ये CH3, राइट, और एक हाइड्रोजन, एक ये है हाइड्रोजन। अब ये देखिए यहाँ पे जो इंटरैक्शन, जो मिथाइल में इंटरैक्शन थी, देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप का एक ही हाइड्रोजन एटम इन दोनों से इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। सो इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट बराबर हैं, राइट, इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट बराबर हैं। यहाँ पे देखिए जो एनर्जी कंटेंट था इसका, इन दोनों में जो एक्सियल और इक्वेटोरियल में जो एनर्जी कंटेंट डिफरेंस जो था इन दोनों में,
जो इक्वेटोरियल था आपका अराउंड 1.7 किलो कैलोरीज पर मोल ज्यादा स्टेबल था। अगर मैं आइसोप्रोपाइल ले लेता हूं तो इसका इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो 2.1 किलो कैलोरीज पर मोल है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका आइसोब्यूटाइल लगा देता हूँ, राइट, अगर देखिए मैं आइसोब्यूटाइल लगा देता हूँ तो एनर्जी कंटेंट इसका सीधा सीधा हो जाएगा 5.5 किलो कैलोरीज पर मोल, राइट। एनर्जी डिफरेंस जो डेल्टा जी होता था वो अभी हम बाद में बात करेंगे डेल्टा जी के टर्म्स में। देखिए ये है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3 CH3 ये C है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, राइट, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये 3 हाइड्रोजन है। देखिए जो मिथाइल ग्रुप है ये पूरा का पूरा इस रिंग के ऊपर आ गया, ये आपको ध्यान देना है। देखिए इसके केस में सिर्फ एक हाइड्रोजन ही आया था रिंग के ऊपर, राइट। लेकिन इसके केस में देखिए ये दूसरे ये रिंग के हाइड्रोजन हैं, देखिए ये रिंग का हाइड्रोजन है और ये भी इस रिंग का हाइड्रोजन है। ये देखिए ये तीनों हाइड्रोजन हैं इस मिथाइल ग्रुप के, सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ये जो आइसोब्यूटाइल जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसका देखिए जो मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप पूरा का पूरा इस रिंग के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गई इनके बीच में। ये तीनों की तीनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन से स्टेरिक रिपल्जन होने लग गया, राइट, इन सारे हाइड्रोजन के बीच में। सो जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन थी वो और ज्यादा सीवियर हो गई इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट, इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस went more severe compared to आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल था आपका, और इवन अगर हम इथाइल ग्रुप भी ले लें यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से आपका जो एक्सियल कन्फर्मर है इन केस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट, टर्शियरी ब्यूटाइल एक्सियल कन्फर्मर जो होगा उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी के केस में अगर मैं इसी केस में अगर मैं ले लेता हूं आपका इसी का इक्वेटोरियल कन्फर्मर, राइट, इसी का अगर हम इक्वेटोरियल कन्फर्मर ले लेते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इक्वेटोरियल कन्फर्मर लेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए पहले जो रेशियो था वो था 95, वो ये था 95:5, दैट मीन्स 95% मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या थे आपके, वो थे आपके इक्वेटोरियल कॉन्फॉर्मेशन में, 5% मॉलिक्यूल एक्सियल कॉन्फॉर्मेशन में थे इन केस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और इवन आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जैसे हम टर्शियरी पे आए, टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन पे आए, तो ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस, क्योंकि वन मिथाइल ग्रुप इज ऑलवेज फोर्स्ड ओवर दिस बेंजीन रिंग, सॉरी ओवर दिस साइक्लोहेक्सेन रिंग, राइट, जिसकी वजह से 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस और ज्यादा सीवियर हो गए और एक्सियल कन्फर्मर की स्टेबिलिटी और कम हो गई, राइट, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सियल कन्फर्मर की थी सीवियर इंटरैक्शंस की वजह से और नीचे चली जाएगी और लेस स्टेबल हो जाएगा ये, राइट। सो इस केस में जो जो आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपका 99.9 is to 0.1, 99.9% मॉलिक्यूल्स 99.9% मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इक्वेटोरियल कॉन्फॉर्मेशन में रहेंगे, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अगर मैं लगा देता हूं यहां पर, राइट, अगर मैं यहां पर इसके टर्शियरी ब्यूटाइल लगा देता हूं, जैसे
यहाँ पे मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं, देखिए यहाँ पे CH3 CH3 CH3, राइट। और वहीं अगर मैं ले लेता हूँ इसका, देखिए यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मैं एक्सियल कन्फर्मर अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एक मिथाइल ग्रुप हमेशा ही इस रिंग के ऊपर रहेगा, राइट, जिसकी वजह से 1,3 डाइक्सियल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगी, राइट। एनर्जी कंटेंट इसका बहुत ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी। वेयरएस अगर मैं इसकी इक्वेटोरियल कन्फर्मर की बात, सिर्फ 0.1% मॉलिक्यूल्स ही एक्सियल कॉन्फर्मेशन में रहेंगे। वेयरएस अगर मैं इस टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्वेटोरियल पोजीशन में जाके सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स 99.9% मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहेंगे। ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स 99.9% बहुत बड़ा नंबर होता है कंपेयर टू 0.1। सो ऑलमोस्ट ऑल सारे मॉलिक्यूल्स आपके इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन में रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यूजिंग दिस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप वी कैन लॉक द कॉन्फर्मेशन ऑफ substituted cyclohexane in this equatorial position, right? So equatorial 99.9% क्या है आपके इक्वेटोरियल कन्फर्मर है, राइट। इसीलिए this tertiary butyl group locks the conformation of cyclohexane ring at equatorial position, राइट। क्योंकि एक्सियल कन्फर्मर जो होगा वो तो सिर्फ 0.1% ही होंगे, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमने देखा रीजन व्हाई इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन इन इक्वेटोरियल कन्फर्मर is more stable as compared to axial conformer, right, due to 1,3 diaxial interaction and due to Gauss-Butane interactions, right। ये दोनों हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल लिया मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल से आइसोप्रोपाइल जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, राइट। लेकिन जब हम आइसोप्रोपाइल से सीधा टर्शियरी ब्यूटाइल जाएंगे तो 99.9% मॉलिक्यूल जो है वो इक्वेटोरियल कॉन्फर्मेशन में रहते हैं, राइट। द रीजन बीइंग, जो एक मिथाइल ग्रुप जो होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का, वो हमेशा रिंग के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से द 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इज वेरी सीवियर इन केस ऑफ tertiary butyl substituted cyclohexanes, right? So that is why tertiary butyl group is used to lock the conformation of your, it is used to lock the conformation of cyclohexane ring, right? I hope this much is clear, सबको समझ में आ गया होगा, right? So जिस इन सब के नोट्स बना लीजिए जिससे आपको आगे चल के रिवाइज करने में इजी रहे, राइट। इस समय आपको समझ में आ गया होगा लेकिन मे बी बाद में आप थोड़ा भूल जाएं, सो इनके नोट्स जरूर बनाना, राइट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स पढ़ेंगे, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है 1,3, उसमें अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स देखेंगे 1, 2, 1, 3, 1, 4, राइट। वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके बाद हम 1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स देखेंगे, राइट। इसमें एक और चीज आपको दिखाई देगी, कुछ कॉन्फर्मेशंस ऐसे होते हैं, यहाँ पे हमने बात करी कि एक्सियल कॉन्फर्मर्स जो होते हैं,
एक्सियल कन्फर्मर्स आर लेस स्टेबल, लेकिन कई केसेस में एक्सियल कन्फर्मर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। वो केसेस जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं, वो कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं इन पे क्वेश्चंस, राइट। देखिए, अगर मैं आपका कन्फर्मर लेता हूं, देखिए अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड ये लेता हूं, आयोडीन मॉलिक्यूल लेता हूं, आयोडाइड से मैं आयोडीन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैं रिप्लेस कर देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज ऑफ दिस हेलोजन मॉलिक्यूल विल इंक्रीज, राइट। अब देखिए जब साइज इंक्रीज होगा तो सी आई बॉन्ड, जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और हेलोजन के बीच में, ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, नीचे जैसे आएंगे इंक्रीज होगी, राइट। सो सी आई बॉन्ड, क्योंकि आयोडीन का साइज मैक्सिमम है, तो सी आई बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, सी आई की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। ये एक बार पूछा गया है ये क्वेश्चन CSIR में, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। जब इसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी तो इमेजिन करिए ये काफी ऊपर होगा, इस हाइड्रोजन से ये काफी ऊपर होगा। लेट मी जस्ट शो यू दैट वे। अब देखिए ये कहीं जाके मान लिया जाता है ये यहाँ पे होगा, आयोडीन, आयोडीन जो है मान लेते हैं यहाँ पे होगा, राइट। अब देखिए इनके बीच में इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, 1,3 डाइएक्सियल interaction will reduce, right, due to greater bond length of CI, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये ऊपर होगा मॉलिक्यूल बहुत, जिसकी वजह से जो इंटरैक्शंस हैं वो कम हो जाएंगी, 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शन कम हो जाएगी। इसी तरीके से तो पहले हमने बात करी थी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था मॉलिक्यूल का, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, वहां पे साइज के हिसाब से इंटरैक्शंस बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा साइज मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर कर रही है बॉन्ड लेंथ, राइट। तो हर केस में साइज ही मैटर नहीं करेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूं, इसके नोट्स जरूर बना लेना। यहाँ पे अगर मैं देखिए ये ले लेता हूँ मिथॉक्सी ग्रुप, अगर मैं ऐड करता हूं ऐसे, देखिए जो इंटरैक्शंस मेनली होती थी वो इस मिथाइल ग्रुप की वजह से होंगी। अब यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया है, राइट। अब देखिए इनके बीच में, इन हाइड्रोजन्स, इस मिथाइल ग्रुप के बीच में और इन एक्सियल हाइड्रोजन्स के बीच में इंटरैक्शन कम होगी, राइट। सो ये वाला एक्सियल कन्फर्मर भी ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। सो मेथॉक्सी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो होगी, इट प्रेफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। इसका ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है ये एक्सियल पे रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है मेथॉक्सी ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप इज अवे फ्रॉम दीज एक्सियल हाइड्रोजन्स, जिनकी वजह से इंटरैक्शंस 1,3 डाइएक्सियल इंटरैक्शंस कम हो जाएंगी, राइट। सो ये एक्सियल कन्फर्मर स्टेबल होगा, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए ये पूछा गया था आपका, अच्छा इसी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR 2019 में। क्वेश्चन था किस केस में एक्सियल कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा इक्वेटोरियल से। देखिए ये है, ये तो है इक्वेटोरियल, राइट। और ये है आपका, ये है आपका एक्सियल, राइट। अब देखिए ये बी जो है, किस केस में बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, राइट। कौन से सब्स्टिट्यूएंट के केस में बेसिकली क्वेश्चन था। ऑप्शन दिए गए थे, ए था मिथाइल, बी था फ्लोरीन, सी था क्लोरीन, डी था
मिथॉक्सी, राइट। सो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर था फ्लोरीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे था वो था फ्लोरीन, राइट। क्योंकि अगेन जैसे आयोडीन है वैसे ही फ्लोरीन का भी केस होता है, ये भी एक हेलोजन है, राइट, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो उसमें इंटरेक्शन कम हो जाएगा हाइड्रोजन पे, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। कुछ क्वेश्चन हैं जो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स पे आए थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। थैंक्स।